नमस्कार दोस्तों, अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो टीजीटी 2014 में पूछा गया था। कह रहा था कि यदि एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं और उनमें हर एक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो जलसे में कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, है ना। तो उसको सॉल्व किया था मैंने, तो उसको जल्दी से बता देते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताया था कि n का मान हम लोग 12 ले लेंगे और उसके बाद NC2 ये इसका फार्मूला होता है, उसको लगाएंगे तो 12 C2 को ओपन करते हुए जाएंगे तो कुल मिला के हमें 66 प्राप्त हो जाता है। NCR को कैसे ओपन किया था ये भी बताया था, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, या 12 C2 को कैसे करते हैं डायरेक्टली कि 12 को 2 बार ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फैक्टोरियल 2 को बटे में ओपन कर लेते हैं, काट पीट देते हैं तो इसका आंसर 66 आ जाता है। ऐसे भी आता है। इसके अलावा एक और तरीका बताया था कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी इंटू n-1/2 रख देंगे, ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे हाथ कितनी बार मिलाए गए हैं। तो n का मान हमें 12 दिया गया था तो हमने रखा, 12 रख देते हैं वैसे ही, और 12 × 11/2 तब भी 66 आ गया था। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है उस पर बात करते हैं। देखते हैं, ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें कहा गया है कि एवरीबडी इन ए रूम शेक हैंड विद द एवरीबडी एल्स द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। कहने का मतलब ये है कि एक कमरे में हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या 66 है, तो उस कमरे में कुल आदमी कितने थे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आदमियों की संख्या दी गई थी और हाथ मिलाने वालों की संख्या पूछी गई थी। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है कि यहाँ पर जो हाथ मिलाए गए हैं उनकी संख्या दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें आदमी कितने थे इस पार्टी में। तो आइए, इसका अपोजिट है जस्ट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्योंकि उसके लिए भी एक फार्मूला था, वो हमारा था कि NC2 बराबर टोटल नंबर आप आ जाएंगे कितने हैंड मिलाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर इनका मान पता था, यहाँ पर हमें इनका मान पता नहीं है। तो हाथ जितने मिलाए हैं उनकी संख्या पता है हमें कितनी है, 66 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा आपको, NCR की तरीके से। NCR तो क्या होता था, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 बराबर 66। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो n बाहर आ जाएगा, इसके बाद n-1 बाहर आ जाएगा, इसके बाद इसको n-2, क्योंकि एक एक कम करते हुए खोलते चले जाते हैं और n-2 पर रोक देते हैं, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल n-2 दिया गया है और फैक्टोरियल 2 दिया गया है। तो इससे ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा क्या, n × n-1/2 बराबर 66। इतना करके आए, या तो हमें डायरेक्ट उसमें बताया था कि n × n-1/2 जो होता है ये कुल मिलाए गए हाथों की संख्या होती है, इनका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो इसको अब यहाँ पर n का मान निकालना है, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व देखते हैं कि n अंदर गुणा करा देंगे इसका, तो n² - n और बटे वाले का उसमें तो 132 हो जाएगा। 66 दूना कितना होता है 132। फिर इसको क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे n² - n माइनस 1n या 1n या n लिख लूँ, माइनस का 132 बराबर 0। तो दो संख्याएं ऐसी पता करो जिनका मल्टीप्लाई तो 132 हो और घटाने पर जो है माइनस का 1 आएगा, तो वो संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, 12 × 11, क्योंकि 12n और प्लस का 11n, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे 132 आएगा और अगर घटाएंगे तो माइनस का 1n आ जाएगा, है ना, बराबर माइनस का 132 बराबर 0। अब करेंगे क्या कि n कॉमन ले लेंगे, तो n-12 प्लस 11 कॉमन ले लेंगे तो n-12 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, n-12 × n + 11 बराबर 0, है ना। तो एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, तो n-12 बराबर 0, तो n बराबर 12 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा n + 11 बराबर 0, तो n बराबर -11। तो व्यक्तियों की संख्या नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, इसलिए n का मान कितना आ गया 12। या तो इसको इतना सॉल्व करें, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट है, बहुत अच्छा है, देखते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। शॉर्टकट क्या है कि जब भी कभी हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो उसमें हाथ कितने बार मिलाए गए हैं ये दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 66 बार हाथ मिलाए गए हैं, ठीक है। एक पार्टी है, उसमें कुछ व्यक्ति आए हैं, वो हाथ जब आपस में मिलाते हैं तो वो 66 बार मिला लेते हैं।
ठीक है। तो मिलाए गए हाथों की संख्या को हम एक बार दोगुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने दोगुना करा वैसे ही ये 132 आ गया। अब 132 के इस प्रकार फैक्टर करेंगे जिनके फैक्टरों का अंतर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका फैक्टर करा तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 11। देखते हैं कि 12 गुणे 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। और इनके फैक्टर हैं जो इनमें 1 का अंतर है, 12 गुणे 11 में 1 का अंतर है। तो हमने कहा जो संख्या बड़ी होगी वही n का मान हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हम इसको एक लाइन में ही बिना सोचे समझे ही कर सकते हैं, बिना पेन के।